नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। उड़ीसा भारत के सबसे गरीब स्टेटों में से एक माना जाता है, लेकिन अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये स्टेट भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक अनुमान के अनुसार लगभग 15,000 मंदिर हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पुरी स्थित है और पुरी में भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर है। इसी मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भगवान सूर्य का एक मंदिर है, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की कहानी सुनाऊंगा। साथ ही साथ इस मंदिर में आज तक पूजा अर्चना क्यों नहीं की जाती, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भगवान सूर्य के वैसे भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में स्थित मार्तंड मंदिर, लेकिन वर्तमान में मार्तंड मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा नष्ट कर दिया गया है और इस मंदिर में अब कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती। इसके अलावा गुजरात के मोढेरा में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था, ये भी वर्तमान में अपनी विध्वंस स्थिति में ही है। और प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर, जिसकी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहानी आपको सुनाऊंगा, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में भी भगवान सूर्य की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण के काल से ही नहीं होती। तो इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम जानते हैं। देखिए, मैं वर्ष 2016 में उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ और इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर में गया था। कारण ये था कि जब प्री पीएचडी कोर्स मेरा चल रहा था, तो प्री पीएचडी कोर्स में प्रोफेसर के द्वारा हमें एक टास्क दिया गया था कि आप जो है एक किसी भी टॉपिक पे एक कहानी लिखो। तो किसी टॉपिक पे जो कि कहानी लिखनी थी, तो मैंने जो है ये टॉपिक कोणार्क तय किया और मैं उसके लिए कोणार्क में रिसर्च करने के लिए गया। तो इसी रिसर्च के दौरान मैंने एक छोटी सी पुस्तक के माध्यम से एक लेख लिखा था। हालांकि देखिए, लेख लिखना था और ये लेख मैंने पुस्तक के रूप में संकलित करवाया था। उसी पुस्तक के कुछ पर्चे आज मेरे हाथ में हैं। इसके माध्यम से मैं आपको आज प्रसिद्ध उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की कहानी सुनाऊंगा। कोणार्क संस्कृत के 2 शब्द कोना जमा अर्क से मिलकर बना है। कोना शब्द का अर्थ है कोन अथवा किनारा, जबकि अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य। अर्थात यह शब्द मंदिर के नाम और स्थान दोनों को सूचित करता है। महाभारत में भी इस स्थान का उल्लेख है। महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के द्वारा इसी क्षेत्र में अर्क नामक एक राक्षस का वध किया गया था और इसके बाद इस क्षेत्र को अर्क नाम से जाना जाता है। नरसिंह देव, जिन्होंने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था, नरसिंह देव के स्तंभ लेख के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ पर कनकन नामक एक मंदिर था, जो बाद में अपभ्रंश होकर कोणार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिस्टर टोलमी की पुस्तक ज्योग्राफी में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है। मिस्टर टोलमी ने इस क्षेत्र को कोनगरा के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है और यह क्षेत्र व्यापारिक एक मंडी हुआ करता था और बाद में चूंकि एक समुद्र के किनारे पर था, इस कारण इसको कोणार्क के नाम से जाना गया। देखिए, शांभु पुराण में भी इस मंदिर क्षेत्र का उल्लेख है। शांभु पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र शांभ इस क्षेत्र में वन विहार के लिए आए। तब इस क्षेत्र में एक प्राचीन चंद्रभागा नदी बहती थी। इस चंद्रभागा नदी में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। और शांभ ने इन स्त्रियों को नग्न अवस्था में देख लिया था। तब इन स्त्रियों ने भगवान कृष्ण से इनकी शिकायत की। तब भगवान कृष्ण ने कुपित होकर शांभ को कोढ़ से ग्रसित होने का श्राप दिया। इसके बाद जब शांभ ने भगवान कृष्ण से इस कोढ़ से मुक्ति के लिए प्रार्थना के लिए प्रयास किया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चंद्रभागा नदी में भगवान सूर्य की उपासना करो, तो ही आपको इस कोढ़ से मुक्ति मिलेगी। तब शांभ ने भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान सूर्य की उपासना चंद्रभागा नदी में की थी। उसी चंद्रभागा नदी के किनारे बाद में शांभ ने भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर बनवाया, जब भगवान सूर्य ने उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया था। तो इस क्षेत्र का उल्लेख शांभ पुराण में भी है। अब देखिए, वर्तमान मंदिर के निर्माण की कहानी आती है। देखिए, वर्तमान मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के द्वारा कराया गया था। नरसिंह देव ने 1236 से 1265 के मध्य इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के निर्माण से संबंधित अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार नरसिंह देव माया देवी नामक एक राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब नरसिंह देव के युद्ध में गए तो माया देवी की बाद में मृत्यु हो जाती है और माया देवी को
उनके सामंतों के द्वारा एक बक्से में बैठाकर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित किया जाता है। जब नरसिंह देव वापस आए और उन्हें इस चीज की जानकारी मिली तो उन्होंने माया देवी के सम्मान में इस स्थान पर भगवान सूर्य का एक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण की एक कथा अन्य है। इस कथा के अनुसार नरसिंह देव को नरसिंह लांगुल देव के नाम से भी जाना जाता है। लांगुल का अर्थ होता है कुबड़, अर्थात क्या था, नरसिंह देव की कमर में एक कुबड़ हो गया था और इससे मुक्ति के लिए कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ये वचन दिया कि अगर आप इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराओगे तो आप इस रोग से मुक्त हो सकते हो। तब नरसिंह देव ने इस रोग की मुक्ति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करने के बाद भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर का निर्माण कराया। अब चूंकि मंदिर के निर्माण में 1200 कारीगर लगे हैं, देखिए इसकी कहानी भी है। मंदिर के विषय में कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने कहा था कि इस मंदिर में 1200 कारीगर ही लगने चाहिए और अगर 1200 कारीगर से एक भी कारीगर फालतू हो जाता है तो मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर के निर्माण के समय से ही इसमें पूजा अर्चना बंद है, तो उसकी कहानी भी यहीं से जुड़ी हुई है। राजा नरसिंह के देव के द्वारा अब इस मंदिर का निर्माण का कार्य सदाशिव सामंत राय को सौंपा गया। सदाशिव सामंत राय ने उस समय के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट विशु महाराणा को एक कार्य सौंपा। विशु महाराणा ने 1200 कारीगर को लेकर इस मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया और मंदिर 12 साल में बनकर तैयार होना था। साथ ही साथ नरसिंह देव ने कारीगरों को ये कहा था कि कारीगरों में 1200 कारीगर से एक भी कारीगर अगर फालतू हुआ तो मैं सबको फांसी पर लटका दूंगा और मंदिर 12 वर्ष के अंदर ही बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की जानकारी ब्राह्मणों के द्वारा दी गई थी। अब क्या हुआ, मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और 12 साल में मंदिर निर्माण का कार्य लगभग खत्म होने के कगार पर था। तब मंदिर के ऊपर अंतिम कार्य के रूप में कलश स्थापित करना था। कलश के नीचे एक चुंबक रूपी पदार्थ रखा गया था। इस मंदिर में कोंडोलाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये पत्थर केरल से मंगाए गए हैं। मंदिर के पत्थरों में सुराख कर लोहे को पिघलाकर भरा गया है जो सरिये का काम करते हैं। साथ ही साथ मंदिर में काफी ज्यादा चुंबक और सरिये का इस्तेमाल किया गया है। तो जब मंदिर के ऊपर कलश रखा जाना था तो चूंकि चुंबक में गुण होता है कि NN चुंबक प्रतिकर्षण, NN जो है ये प्रतिकर्षण रखते हैं और NS अट्रैक्शन रखते हैं। तो चूंकि मंदिर में जब कलश रखा जाना था तो कलश मंदिर के ऊपर स्थापित नहीं हो रहा था। अब कारीगर काफी समय तक कारीगरों ने प्रयास किया कलश को स्थापित करने का, लेकिन कलश स्थापित नहीं हो पाया। मंदिर के निर्माण का कार्य 12 वर्ष में पूर्ण होना था और 12 वर्ष से अगर एक भी वर्ष फालतू हो जाता तो राजा नरसिंह देव के द्वारा इन कारीगरों को फांसी दे दी जाती। अब इसी समय घटना घटित होती है। मंदिर का जो मुख्य कारीगर था ये था विशु महाराणा। विशु महाराणा जिस समय मंदिर निर्माण के लिए चला था तो उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी और इसके बाद इनके एक पुत्र के जन्म हुआ। क्योंकि पुत्र ने अपने पिता का कभी मुख नहीं देखा था तो पुत्र ने अपने पिता का मुख देखने के लिए माता से कहा और ये पुत्र जिसका नाम धर्मपाद था अपने पिता से मिलने के लिए मंदिर में आया। उसे पता चला कि मंदिर में कलश जो है ये नहीं स्थापित हो रहा है। तब उसे जानकारी मिली। देखिए वैसे तो धर्मपाद को कोई ज्यादा, क्योंकि बालक था, को मंदिर निर्माण से संबंधित उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन बचपन में कहा जाता है कि वो चुंबक से खेलता था तो उसे इस चीज की जानकारी थी कि चुंबक में जो है एक तरफ से प्रतिकर्षण और दूसरी तरफ से आकर्षण होता है। उसने इस मंदिर पे अच्छी तरीके से कलश को स्थापित करवाया। अब कलश स्थापित होने के बाद मंदिर निर्माण का उद्घाटन हुआ और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई। लेकिन इसके बाद क्या होता है, देखिए इस बालक ने इस मंदिर के ऊपर चढ़कर समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब ये आत्महत्या क्यों की गई, इसके पीछे कहा जाता है कि राजा ने घोषणा की थी कि मंदिर में 1200 कारीगर ही निर्माण में भाग लेंगे। अगर 1200 से एक भी कारीगर फालतू हुआ तो कारीगरों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्योंकि 1200 कारीगर ने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन अंतिम रूप से जब धर्मपाद इससे जुड़ा तो 1201 इनकी संख्या होगी और उसे जब इस चीज का पता चला कि 1200 कारीगर उसके कारण मृत्युदंड का शिकार होंगे तो उसने खुद अपने पिता और इन 1200 कारीगरों की हत्या से मुक्ति, मतलब इन हत्या से बचाने के लिए उस बच्चे ने आत्महत्या इस स्थान पर कर ली थी। ये जानकारी बाद में जब राजा को पता चली तो राजा के पंडितों ने इस स्थान पर पूजा अर्चना करने से उन्हें मना किया और बाद में इस स्थान पर पूजा अर्चना बंद होगी। यानी कि मंदिर बना, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर में आगे चलकर पूजा अर्चना बंद कर दी। अब देखिए वर्तमान जो मंदिर है
ये वर्तमान मंदिर 3 शैलियों में बना हुआ है। क्योंकि मंदिर कलिंग शैली में बना है और कलिंग नागर शैली में निर्मित होने के कारण मंदिर में मुख्य जो मंदिर है उसे गर्भगृह, इसके बाद जो अगला मंदिर का स्थान होता है उसे द्वार मंडप या जगमोहन के नाम से जाना जाता है, और इससे जो अगला भाग होता है उसे नाट्यशाला कहा जाता है। ये मंदिर भी इसी प्रकार बना हुआ है मंदिर। लेकिन एक मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर को एक रथ के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और भगवान सूर्य को समर्पित होने के कारण इस मंदिर को एक रथ के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, एक और मुख्य बात यहाँ पे मिलती है कि भगवान सूर्य के जो रथ है उसमें केवल एक ही पहिया था, जबकि इस मंदिर के निर्माण जो कराया गया है, इस मंदिर के निर्माण का जो फाउंडेशन बनाया गया है उसमें 24 पहियों का इस्तेमाल किया गया है। कारण ये था कि एक पहिए पर मंदिर का निर्माण करना पॉसिबल नहीं था। मंदिर की जो शैली है या मंदिर का जो आर्किटेक्ट है इतना भव्य है कि अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आश्चर्यचकित होगे कि मंदिर किस प्रकार उस समय लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिर बनाया गया है, और उस समय इतनी अच्छी आर्किटेक्ट इस मंदिर में इस्तेमाल की गई है। बहुत ही बारीक छीनियों के माध्यम से बहुत बारीक कलाकारी इस मंदिर पे की गई है। आप स्वयं, मैं यहाँ पे गया था, जो कि मैंने आपको बताया है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं वीडियो लगाता हूँ आपको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से मंदिर पे कलाकारी की गई है। फिर मैं बाद में अब क्या होता है, क्योंकि मंदिर में पूजा अर्चना तो बंद होगी, लेकिन क्या हुआ, बाद में इस मंदिर को नष्ट किया गया। और मंदिर नष्ट होने के भी अनेक कारण हैं। कहा जाता है कि 1568 में काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम आक्रांता ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। मंदिर के ध्वस्त होने से संबंधित भी अनेक कहानियां हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के कोने में एक कुआं था, और ये कुआं आग्नेय कोण में था। चूंकि आग और पानी का बैर होता है, इस कारण से वास्तुकला की दृष्टि से मंदिर दोष से रहित था, जिसके कारण भी इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाई और मंदिर क्या हो गया, ध्वस्त। मंदिर से संबंधित एक कहानी और भी मिलती है। क्योंकि मंदिर जो है, ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर समुद्र के किनारे है, और चूंकि इस पे मैंने आपको बताया कि चुंबक लगी हुई थी, तो जैसे ही यहाँ पे कोई जहाज पानी का गुजरता, तो जहाज जो पानी के गुजरते थे उन जहाजों का कंपास चुंबक की वजह से खराब हो जाता था। तब कुछ इन यात्रियों के द्वारा इस स्थान से वो चुंबक हटाई गई, क्योंकि पूरा मंदिर चुंबक के ऊपर ही आधारित था और ये मंदिर भर के गिर गया। लेकिन मंदिर के ध्वस्त होने की सबसे प्रसिद्ध घटना काला पहाड़ को ही माना जाता है। यहाँ पर जो भगवान सूर्य की मूर्ति थी, उस मूर्ति को यहाँ के पांडवों के द्वारा हटाया गया और इसको वर्तमान में दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थापित किया गया है। तो वर्तमान में 1984 के आसपास इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। अगर आज आप इस मंदिर को देखने जाओगे तो वह मंदिर जो है ध्वस्त अवस्था में है। मंदिर अपनी कामुक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर इंडिसेंट अर्थात कामुक कलाकृति भी बनाई गई हैं। देखिए, मंदिर के बाहर एक प्रतिमा है, मतलब 2 प्रतिमा मंदिर के बाहर लगाई गई हैं। इस प्रतिमा के ऊपर शेर और उसके नीचे हाथी और हाथी के नीचे मानव दिखाया गया है, जो इस चीज को सूचित करती हैं कि मानव हमेशा धन संपदा और शक्ति को क्या करता है, शक्ति को ग्रहण करता है। सिंह शक्ति का, हाथी धन संपदा का प्रतीक है, यानी कि मानव हमेशा इनके अधीन रहता है। इस वजह से सिंह को ऊपर, इसके बाद जो हाथी है उस जो संपत्ति का प्रतीक है उसे नीचे, और सबसे नीचे मनुष्य को दर्शाया गया है। तो ये थी आज हमारी कोणार्क मंदिर से संबंधित जानकारी। धन्यवाद। 12 महीने के लिए 12 जोड़ा पहिया बनाया। उसी तरह के दिन रात मिलकर 8 पहर होते हैं। एक पहर होता है 3 घंटे, तो 8 पहर के इसमें 8 बने बड़े बड़े। ये हिस्ट्री प्रूफ, तो सवेरे सूरज का रोशनी जो एक्चुअली के परछाई में यहाँ आता है वो सुबह 6 होते हैं, मॉर्निंग 6। तो बाद में सूर्य ऊपर आता है, पानी से डिस्टेंस हो जाता है, इसमें हीट होता है, इससे परछाई नीचे जाता है, 9 होता है, 7 9। दोपहर को सूर्य ऊपर आता है सिर पे, इसी हीट होता है, सीधा नीचे आने से 12 होता है, 9 12। ये 3 और शाम 6 इनके उल्टे काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। ये 3 घंटा फर्क है, बीच में 1.5 घंटे। अगर सुबह 6 होते तो 7:30 9 10:30 12 1:30 3। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि छोटा छोटा बॉल है, आउटर बॉल, एक बॉल का गैप है 3 मिनट। ठीक है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ अभी रोशनी नहीं था, अगर रोशनी होगा तो आपको बता देते हैं। आई एम सॉरी, अभी रोशनी आ जाएगा तो कहीं भी किसी भी पैर में बता सकते हैं। घड़ी के द्वारा पुरानी घड़ी है, घूमता है, घूमता है, पहिया तक